कहानी है दो दोस्तों की, सुप्रिया और पूजा। दोनों वर्किंग वुमेन हैं। एक एमएनसी में काम करती है और दूसरी सरकारी जॉब में है। एक दिन दोनों अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस होती हैं और साथ में बैठकर 10,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि दोनों ही इनएक्सपीरियंस थीं। उन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। समय बीतता है, साल गुजरते हैं, फिर एक दिन दोनों की मुलाकात होती है और यहाँ आता है सब बड़ा शॉक। जहां सुप्रिया का रिटर्न लगभग 32 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, वहीं पूजा का रिटर्न सिर्फ 52,000 रुपए ही रह जाता है। एक ही इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा डिफरेंस। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? आइए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में समझ लेते हैं। यहाँ लमसम सेलेक्ट करेंगे और लमसम अमाउंट 10,000 रखेंगे और टाइम पीरियड 10 साल रखेंगे। बात करते हैं एस्टिमेटेड रिटर्न के बारे में। देखिए, फ्यूचर में रिटर्न क्या होगा ये किसी को नहीं पता। म्यूचुअल फंड में हिस्टोरिकल रिटर्न 8%, 10%, 12% भी हो सकता है, 15% भी जा सकता है, बल्कि मार्केट अगर अच्छा रहा तो 18% तक भी जा सकता है। अगर 8% हिस्टोरिकल रिटर्न रहा तो 10,000 रुपए लमसम 10 साल के बाद टोटल फंड वैल्यू लगभग 21,000 रुपए तक जा सकती है और एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में लगभग 11,000 रुपए तक हो सकता है। अगर 10% हिस्टोरिकल रिटर्न रहा तो 10,000 रुपए लमसम 10 साल के बाद टोटल फंड वैल्यू लगभग 25,000 रुपए तक जा सकती है और एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में लगभग 15,000 रुपए तक हो सकता है। अगर 12% हिस्टोरिकल रिटर्न रहा तो 10,000 रुपए लमसम 10 साल के बाद टोटल फंड वैल्यू लगभग 31,000 रुपए तक जा सकती है और एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में लगभग 21,000 रुपए तक हो सकता है। अगर 15% हिस्टोरिकल रिटर्न रहा तो 10,000 रुपए लमसम 10 साल के बाद टोटल फंड वैल्यू लगभग 40,000 रुपए तक जा सकती है और एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में लगभग 30,000 रुपए तक हो सकता है। अगर मार्केट अच्छा रहा और 18% हिस्टोरिकल रिटर्न मिला तो 10,000 रुपए लमसम 10 साल के बाद टोटल फंड वैल्यू लगभग 52,000 रुपए तक जा सकती है और एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में लगभग 42,000 रुपए तक हो सकता है। अब मान लीजिए यही 52,000 रुपए जो भी बना है 10 साल में, उसे तुरंत विथड्रॉ न करके अगर आप इसे होल्ड करते हैं कुछ साल और, तो रिटर्न में क्या फर्क आएगा देख लेते हैं। 52,000 रुपए को 3 साल के लिए एक्स्ट्रा होल्ड करते हैं तो एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू इस केस में 3 साल के बाद लगभग 85,000 रुपए के आसपास हो सकती है और एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में लगभग 33,000 रुपए तक जा सकता है। 52,000 रुपए को 5 साल के लिए एक्स्ट्रा होल्ड करते हैं तो एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू इस केस में 5 साल के बाद लगभग 1,19,000 रुपए के आसपास हो सकती है और एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में लगभग 66,000 रुपए तक जा सकता है। 52,000 रुपए को 15 साल के लिए एक्स्ट्रा होल्ड करते हैं तो एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू इस केस में 15 साल के बाद लगभग 6 लाख रुपए के आसपास हो सकती है और एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में लगभग 5,60,000 रुपए तक जा सकता है। 52,000 रुपए को थोड़ा लॉन्ग टर्म यानी 25 साल के एक्स्ट्रा होल्ड करते हैं तो एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू इस केस में 25 साल के बाद लगभग 32 लाख रुपए के आसपास हो सकती है और एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में लगभग 31 लाख रुपए तक जा सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। यानी इमीडिएट रिटर्न बनने के बाद उसे विथड्रॉ करना है, बिल्कुल पूजा की तरह, और लो रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज करना है, या फिर होल्डिंग स्ट्रैटेजी अपनानी है सुप्रिया की तरह, ताकि अच्छा कंपाउंडिंग मिले और हाई रिटर्न मिलने के चांसेस बने रहे। म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम अगर जानना है तो वो है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, लेकिन ये किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इस स्कीम का रिटर्न परफॉर्मेंस और डिटेल्स में जानना है तो सिंपली गूगल में स्कीम नेम सर्च कीजिए, वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको इस स्कीम या प्लान के अलावा और भी पॉपुलर और ट्रेंडिंग प्लान्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।